अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी ऐसी यूरोपियन कंट्री के तलाश में हैं कि जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा कम हो, जहाँ पर कोई भी लैंग्वेज बैरियर ना हो, या जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हों, या जहाँ पर वीज़ा आपको आसानी से मिल जाए? तो बात करते हैं ऐसी कौन सी यूरोपियन कंट्री है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो बात करते हैं ऐसी कौन सी यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, या जहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स की बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो कंट्री है यूरोपियन, वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया जो कि एक टूरिज़म स्टेट है, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है, जहाँ पर आप अगर जॉर्जिया में चले जाते हैं वहाँ पे आपको यूरोपियन एक्सेस मिल सकती है, और वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हमारी वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा देखते हैं और वो ऐसी स्टेट की तलाश में होते हैं, ऐसी कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ पर वो अपनी पढ़ाई तो करें मगर साथ में जॉब भी करें, जिससे वो अपना एक्सपेंस जो है वो निकाल सकें। तो उनके लिए जॉर्जिया सबसे बेस्ट हो सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि जो हम आपके पास जो नॉन स्किल्ड पर्सन हैं उनके लिए कौन सी जॉब्स हो सकती हैं जॉर्जिया के अंदर, जो कि स्किल्ड पर्सन हैं वो उनके लिए कौन सी जॉब्स हो सकती हैं जॉर्जिया के अंदर, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन सी जॉब्स हो सकती हैं जॉर्जिया के अंदर, और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी होंगे अप्लाई करने के लिए जॉर्जिया में एज ए जॉब भी, या फिर जॉर्जिया में अप्लाई करने के लिए, और साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि अगर जो नॉन स्किल्ड पर्सन है वो उसके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जॉर्जिया के अंदर वो ये हैं कि जी वो ड्राइविंग कर सकते हैं, राइडर की जॉब कर सकते हैं, या फिर जो है वो डिलीवरी बॉय की जॉब कर सकते हैं। मगर इसके लिए कंपलसरी ये है कि उनके पास अपनी स्टेट का, मतलब कि जिस कंट्री से वो आए हैं उस दर का उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मौजूद होना चाहिए। इसीलिए क्या है कि जब वो वहाँ पर जाएंगे जॉर्जिया में, तो वहाँ पे क्या है कि वो उस ड्राइविंग लाइसेंस को जो है वो जॉर्जिया ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर चेंज करवाएंगे, जिसकी वजह से उनको जॉब्स जो है वो मिल जाएंगी एज ए ड्राइवर या फिर डिलीवरी बॉय या फिर राइडर की। साथ में कंस्ट्रक्शन साइट्स पे उनको जॉब्स जो है वो मिल सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेबर्स की ज़रूरत होती है, कारपेंटर्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह क्या है, अगर वो हॉस्पिटैलिटी के अंदर आते हैं तो हॉस्पिटैलिटी के अंदर उनको एज ए वेटर या फिर कुक की जॉब जो है वो भी ऑफ़र हो जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो आपके पास जो स्किल्ड पर्सनस हैं उनके लिए कौन सी जॉब्स जो हैं वो ऑफ़र करता है जॉर्जिया, तो उनके लिए क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जॉब्स मिल सकती हैं उनको, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर उनको जॉब्स मिल सकती हैं, उनको जो है वो केयर टेकर की जॉब्स मिल सकती हैं, या फिर उनको टूरिज़्म की जॉब मिल सकती है, क्योंकि जॉर्जिया जो है वो एक टूरिज़्म स्टेट है, वहाँ पर बेतहाशा जो है वो टूरिस्ट आते हैं। तो वहाँ से क्या है वो अच्छा अर्न कर सकते हैं जो कि स्किल्ड पर्सन, और अपना एक्सपेंस जो है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए, या जो जाना चाह रहे हैं जॉर्जिया, तो उनके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। तो वो ये है कि जी वो भी टूरिज़्म में आ सकते हैं, वो भी हॉस्पिटैलिटी में आ सकते हैं, या फिर वो फ्रीलांसिंग में आ सकते हैं। ये कुछ जॉब्स जो हैं वो उनको मिलती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो अपने एक्सपेंस जो है वो निकाल सकते हैं। और अगर आप हॉस्पिटैलिटी में आते हैं, अगर आपको कोई वेटर की जॉब मिल जाती है या फिर आपको कुक की जॉब मिल जाती है, अगर आपको वेटर की जॉब मिल रही है, आपकी जो पे होगी, जो वो आपको दे रहे हैं वो तो एक अलग पे है, लेकिन आपको टिप्स वगैरह भी मिल सकती हैं जिससे आपको ही फ़ायदा होगा, या फिर आप अपना एक्सपेंस जो है वो निकाल सकेंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे जॉर्जिया जाने के लिए, आपके पास कोई सर्टिफिकेट लैंग्वेज का एजेस नहीं होना चाहिए, मगर इस तरह से है कि जी आपको इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि जो जॉर्जिया है, वैसे तो जॉर्जिया के अंदर जॉर्जियन लैंग्वेज ही बोली जाती है, मगर वहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा इंग्लिश ही बोलते हैं और इंग्लिश समझते हैं, इसीलिए आपके पास बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपके पास है वो है कि आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट हो, आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज़ है, आपके पास 3 से 4 फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ की आपकी। उसके बाद आपके पास आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आपने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच करना है, और साथ में आपने अपना हेल्थ केयर सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। मीन्स के जी अपना जितना भी आपने स्क्रीनिंग्स कराई हुई हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, उन सारों का जो हेल्थ केयर सर्टिफिकेट है, यू आर वेल, वो सारा आपने जो है वो साथ में अटैच करना है। इसके बाद जो चीज़ है वो ये है, आपका अपडेट रेज्यूमे आपके पास होना चाहिए, आपका कवर लेटर आपके पास होना चाहिए, और साथ में आप अगर मैं बात करूँ इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, 18 प्लस आपकी उम्र होनी चाहिए। और अगर आप वहाँ 18 प्लस से काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप चले जाते हैं और अगर आपकी उम्र 55 साल भी हो जाती है, 50 साल भी है, तो तब भी आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। और साथ में यही है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए बेसिक इंग्लिश का, और साथ में आपका नॉन क्रिमिनल
क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं या फिर डॉक्यूमेंटेशन है जो कि जॉर्जिया जाने के लिए आपके लिए ज़रूरी हैं। और साथ में एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास आपका एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट मौजूद होना चाहिए। एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट यानी कि आपका इंटर या फिर आपका मैट्रिक या फिर आपका बैचलर जो है उनके आपके पास ट्रांसक्रिप्ट मौजूद होने चाहिए। अगर आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो आज ही वेस्टर्न कंसल्टेंट से रब्ता करें।